जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन बढ़ोतरी और एरियर के ऊपर एमओडी का क्या जवाब है और कल दिल्ली एफटी में इसके बारे में क्या रहा निर्णय। दोस्तों दूसरी बात कहते हैं इनवैलिड पेंशन के साथ डिसेबिलिटी के भी हकदार होंगे जवान, यह है आपके पंजाब हाई कोर्ट का निर्णय। दूसरी बात कहते हैं रक्षा मंत्री जी की हुंकार, जवान रहे तैयार और जनता भी, आखिर ऐसा क्या हुआ। और मैन पावर की कमी है यूनिटों में, यह मुद्दा गूंजा संसद में। खबरें करते हुए विस्तार से सबसे पहले बात करता हूं आपके लिए ऑनरी नायब सूबेदार जिनको बहुत दिनों से इंतजार। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस चिट्ठी की जो आपके सामने कह रहा हूं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सनल सर्विस, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली, 13 जुलाई को एक लेटर निकला है और इसमें लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ नायब सूबेदार टू ऑनरी नायब सूबेदार प्री 2006, यानी जो नायब सूबेदार के बराबर ऑनरी नायब सूबेदार का पेमेंट देना था 2006 से पहले वालों को, उनके संदर्भ में 13 जुलाई को एक लेटर निकाला जिसका जवाब दिया। फिर इसके बारे में बात करेंगे। कल थी 26 तारीख और उसका सुनवाई थी दिल्ली एएफटी के अंदर और आखिर क्या रहा उसका निर्णय। दोनों एक ही चीज है। रेफरेंस और पेटिशन 30 जून को एक पेटिशन दायर की गई, रिसीव्ड बाय DIAV, आप समझ सकते हो, नोट नंबर सो एंड सो। MOD हैज इंटीमेटेड दैट द कंसर्न रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ नायब सूबेदार पेंशन टू ऑनरी नायब सूबेदार ऑफ प्री 2006 period has been addressed by the MOD so and so letter number and all the entitled and benefits have already been promulgated to be paid to pre 2006 retired हवलदार granted to only नायब सूबेदार accordance with direction of honorable AFT। उसमें लिखा है द रिगार्ड्स ऑफ MOD रिप्लाई सो एंड सो, आप समझ सकते हो। और नीचे सेक्शन ऑफिसर का साइन है। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए कि उनके ऊपर पेमेंट हो, लेकिन मामला ये फिर भी दिल्ली एफटी में निकला है कि इसका मामला यानी 2014 के बाद जो पेंडिंग पैसा है वो कम मिलेगा और ऑनरी जो भी नायब सूबेदार उनको दिए गए उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ, वो मामला जो अटका हुआ है। फिर दिल्ली एफटी इसको फाइनल वर्डिक्ट सुनाना था। कल 20 मिनट की बहस चली, वकील और बेंचों ने कहा कि मामला बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन इसके निर्णय को सुरक्षित रखा है। सुरक्षित यानी अभी जो बेंच के जज साहब हैं आपस में डिस्कशन करके कभी भी इसके ऊपर निर्णय दे सकते हैं और जल्दी ही ये निर्णय आपके फेवर में आएगा और आपको इसके ऊपर जो आप पेंशन की बढ़ोतरी होनी है, एरियर मिलना है, वो आपको 100% दोस्तों मिलेगा। ये बिल्कुल पुख्ता खबर लग रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इनवैलिड के साथ डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार होंगे जवान। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल मामला है ये। आप हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट का है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज ruled that they may be granted disability pension beside invalid pension. The ruling come on the bench draw distinction between disability and invalid pension. उन्होंने कहा है ये मामला ऐसे था कि आप पूरी सेवा की शर्तें नहीं कर सकते। कोई जवान है तो 15 साल पूरी सर्विस नहीं कर रहा है तो उसको यदि वो इनवैलिड पेंशन जा रहा है तो उसके साथ उसको सर्विस पेंशन भी दी जाए, यदि वो एग्रीवेटेड है यानी और आर्मी की ड्यूटी के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम हुई। और ये मामला है CRPF का, जहां पर एक जवान की सर्विस 17 साल थी और उसको एंजाइटी डिसऑर्डर था और उसको डिसेबिलिटी इनवैलिड करके घर भेज दिया गया उसको, यानी वो सर्विस पेंशन नहीं मिल रही थी। ये मामला जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने दिया नहीं, इसको सर्विस पेंशन का भी हकदार है इनवैलिड पेंशन के साथ। तो ये मामला आप समझ सकते हो और इसकी जो एक न्यूज है मैं आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी, रक्षा मंत्री जी की हुंकार। रक्षा मंत्री जी ने कल घोषणा की, कौन सा, कारगिल दिवस के ऊपर उन्होंने जबरदस्त हुंकार भरी कि जवान रहे तैयार और जनता भी। आखिर क्या हुआ, मतलब कुछ होने वाला है, आप इस पर सोच सकते हो। उन्होंने कहा है कारगिल दिवस की 24वीं वर्षगांठ के ऊपर उन्होंने कहा है हमने LOC पार नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्य में LOC पार नहीं कर सकते, हम LOC पार करेंगे। इसके लिए आपको नहीं, जवानों को तो बोला, जनता भी इसमें तैयार रही, क्योंकि उन्होंने बोला अब युद्ध की जो नीति है वो लंबी हो रही है और इसके लिए आप प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। जवान तो मोर्चे पर लड़ेंगे लेकिन पीछे से जनता भी तैयार रहे, क्योंकि यदि आपके जो जवान है वो सैनिक हैं तो जनता भी एक सैनिक का अधिकार रखती है और वो भारतीय जनता का मतलब ये दायित्व बनता है कि वो सैनिकों को सहयोग लगातार करें। और ये सारी चीजें इन्होंने कहा है कि बहुत सारे हमारे सैनिक थे, इन्होंने कारगिल विजय में नई शादी थी या घर के इकलौते चाक तो वो बुझ गए थे,
हम उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि और सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। रक्षा मंत्री और आखिर इस वजह इतनी बड़ी बातें उन्होंने और बातें कही हैं, आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, आप समझ जाओगे इशारा उनका क्या है। दोस्तों दूसरी बात कहते हैं कि मैन पावर की कमी। हाँ जी दोस्तों, मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूं, उसमें इनसे सवाल पूछा गया है। लोकसभा के अंदर 21 जुलाई को एक सवाल पूछा गया कि मेजर और कैप्टन स्तर के अधिकारियों की कमी है तो उसके लिए क्या करोगे, या क्या आपकी यूनिट के अंदर यदि मैन पावर कमी है तो आपकी यूनिट पूरी तरह लड़ाई के लिए फिट है। तो इसके ऊपर जवाब देने वाले ने जो अपने हिसाब से दिया है, वो कोई फौजी नहीं है, उनको जो किसी ने लिख के दिया दे दिया। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे गए इसमें, मैं सवाल को ज़्यादा न बढ़ाती हूँ, उनके जवाब उन्होंने कहा भारतीय थल सेना में 2094 मेजर की कमी है और 4734 उन्होंने कैप्टन की कमी है। उन्होंने नौसेना में 2617 उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर की कमी है। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर 881 की कमी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट 940 की कमी है। और इन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो भी चीज़ें हैं उससे हमारी लड़ाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने सीधा सीधा इसका जवाब दिया है, आप पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा है The available strength is sufficient to meet current operational requirement. The operational readiness and effectiveness of Army unit is being maintained with organization resources. अपने रिसोर्स से वो मेंटेन कर लेंगे। और बाकी जवानों की कमी के बारे में उन्होंने बोला है कि पीछे भर्ती नहीं, आगे भर्ती होंगी, कमी पूरी हो जाएगी। आप समझ सकते हो, यानी फौज की यूनिट में मैन पावर की कमी है। और ये मामला संसद में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूछा तो उसका रक्षा राज्य मंत्री ने जवाब दिया है। आप समझ सकते हो कि किसको कितना ज्ञान है। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।